तो ये है बुलेवर्ड वॉक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9 अप्रैल 2021 और आज दिन है शुक्रवार का यानी कि फ्राइडे और हम लोग 200 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम है शिशिर और मैं डेली एनसीआर के वीडियोस पोस्ट करता हूं, स्पेशली नोएडा के वीडियोस। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो है इन्वेस्टमेंट इन अ मॉल। एक जो मॉल होता है, शॉपिंग मॉल, कोई भी शॉपिंग मॉल, आपके आसपास कोई भी शॉपिंग मॉल होगा, उसमें हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि आप लोग मॉल्स में छोटे छोटे टिकट साइजेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 6-7 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम लोग एक छोटे टिकट साइज में एक मॉल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये एक मॉल है बुलेवर्ड वॉक के नाम से, जो नोएडा एक्सटेंशन में जो पहला राउंड अबाउट है, यानी किसान चौक या फिर गौर चौक जिसे कहते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे मॉल्स बन रहे हैं। 5 मॉल्स बन रहे हैं, उनमें से एक मॉल है ये ऑन द मेन रोड है। सामने भी फ्रंट में मेन रोड है, पीछे भी बैक साइड में भी एक काफ़ी चौड़ी सड़क है। तो काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है। तो पहले आप ये लोकेशन देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये है बुलेवर्ड वॉक और ये है 2 टावर, एक होटल का टावर है और एक ऑफिस का टावर है। और यहाँ पे हॉलीडे इन नाम का जो होटल है वो आ गया है, आप देख सकते हैं, हॉलीडे इन। और ये पार्किंग वाला एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये मॉल वाला एरिया है। ये हाई रोड है, गौर सौंदर्यम। और ये गौर सौंदर्यम है सामने। ये हाई रोड है, 130 मीटर वाइड रोड। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामने 1-2 मॉल, यहाँ पे आगे जाकर गौर सिटी मॉल है जिसमें पीवीआर सिनेमा ऑपरेशनल हो गया है। और इधर एक सनी साइड अप के नाम से कैफ़े है, ये देखिए, ये इस बिल्डिंग में ऑपरेशनल हो गया है। तो ये कैफ़े है, ये ऑपरेशनल है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। और कुछ इस तरह से मैं अभी ग्राउंड फ्लोर में अंदर आया हूँ। ये हमारा ऑफिस इन्वेस्टर्स क्लिनिक का यहाँ पे ऑपरेशनल है। और ये अभी आगे काम चल रहा है, आप देख सकते हो। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका मॉडल बना हुआ है। ये हम अंदर आ गए, तो ये मॉडल बना हुआ है। ये ऑफिस का टावर, ये होटल का टावर, ये मल्टी लेवल कार पार्किंग, नीचे मॉल वाला एरिया, और ये 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स। आपने जो स्ट्रक्चर देखा, ये है बुलेवर्ड वॉक, जो कि नोएडा एक्सटेंशन के पहले राउंड अबाउट यानी कि किसान चौक या फिर गौर चौक के मेन रोड के ऊपर है। और यहाँ पे 80% काम हो चुका है। जो 20% काम बचा है वो फिनिशिंग का काम है, जिस पे आप अगर साइड पे जाकर देखें, ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। और एक छोटा सा जो आपने देखा, ये कैफ़े ऑपरेशनल है और अंदर एक ऑफिस भी ऑपरेशनल है। तो जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल स्टेजेस में है और मेन रोड के ऊपर है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस पूरे एरिया में काफ़ी सारे फ्लैट्स है। नोएडा एक्सटेंशन यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। और यहाँ पे कॉमर्शियल नीड को फुलफ़िल करने के लिए इस प्रोजेक्ट में 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है, एक ऑफिस का टावर है, एक होटल का टावर है, और चौथा ये जो पूरा शॉपिंग वाला एरिया है, जो मॉल वाला एरिया है, वो है। तो अपने आप में ये एक सेल्फ
सस्टेनेबल बिल्डिंग है, क्योंकि ऊपर ऑफिसेस में लोग काम कर रहे होंगे, होटल टावर में लोग रह रहे होंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया मॉल में लोग शॉपिंग करने आ रहे होंगे। तो एक काफ़ी सेल्फ सस्टेनेबल वाली बिल्डिंग है। पीछे पूरा रेसिडेंशियल जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। गौर सिटी 1, गौर सिटी 2, आम्रपाली का एक प्रोजेक्ट है जिसपे अभी काम दोबारा से शुरू हो गया है, और सामने गौर सौंदर्यम है, और अगर आप लेफ्ट में आगे जाएंगे तो अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं। बात करते हैं कि कैसे आप एज लो एज 7 to 8 lakhs में इस प्रॉपर्टी में, इस मॉल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो अभी आपने मॉल देखा, इस मॉल को बिल्डर ने पूरी तरह से सेल आउट नहीं किया है। मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेंट्री बिल्डर ने अपने पास रखा हुआ है, और जो लीजिंग राइट्स है इस मॉल के वो भी बिल्डर ने अपने पास रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो इस मॉल में होगी, सपोज आप एक शॉप लेते हैं या फिर कोई छोटा सा स्पेस लेते हैं, आपको उसको रेंट आउट करने का हेडेक नहीं लेना है। और इसका फ़ायदा ये है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ब्रांड्स को लेट आउट किया जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि एक ही फ्लोर में एपरल्स की कोई ब्रांड आ गया और उसी के साथ साथ फूड का कोई ब्रांड आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लीजिंग राइट्स जो है वो बिल्डर के पास होने की वजह से पूरा बिल्डिंग जो है, पूरा मॉल जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से रन करेगा। हम बात करते हैं इस मॉल में सबसे छोटे इन्वेस्टमेंट की, जो कि एक एंटरटेनमेंट जोन है, और इस एंटरटेनमेंट जोन में 50-50 स्क्वायर फीट के मल्टीपल्स पे यूनिट्स अलॉट किए जा रहे हैं, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 lakhs के अराउंड आएगा। और ये जो यूनिट्स है ये प्रीलीज्ड है, मतलब ये हुआ कि आपको रेंट पे नहीं चढ़ाना है। बिल्डर के अपने टाई-अप्स हैं ब्रांड्स के साथ, और आपको सिर्फ रेंट लेना है। तो 50 स्क्वायर फीट के मल्टीपल्स में आपको एंटरटेनमेंट जोन के यूनिट्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो 100 यूनिट लीजिए, मतलब 500 स्क्वायर फीट लीजिए, आप चाहे तो 2 यूनिट लीजिए, मतलब 100 स्क्वायर फीट लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। और इस मॉल में इसी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ा यूनिट है वो एक मल्टीप्लेक्स का एक ऑडिटोरियम है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया 7 स्क्रीन है, तो इन 7 स्क्रीन्स में से आप चाहें तो कोई भी एक यूनिट ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है मेरा बेसिकली वो जो छोटा यूनिट है उसके ऊपर डेडिकेटेड है। अक्सर लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में मतलब 50 लाख 40 लाख, तो ऐसा नहीं है। आप एज लो एज 8 लाख रुपए से मॉल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा। जो लोग हम जैसे मॉल जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बड़ा सा एरिया है, ये अच्छा खासा रन कर रहा है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी इन्वेस्ट करता। लेकिन जब हम मॉल को देखते हैं, उसके साइज़ को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास करोर्स ऑफ रुपीज़ होना चाहिए तभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 7-8 लाख रुपए भी हैं तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक छोटे से एरिया में। और धीरे धीरे जैसे सपोज आपके पास 7-8 लाख रुपए, तो आपने छोटा सा एरिया लिया, फिर कभी और पैसे आए तो उस एरिया को आपने बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट इन मॉल्स में शुरू कर सकते हैं। और जाकर ये जगह विजिट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितना प्राइम लोकेशन है। आसपास सारा का सारा रेसिडेंशियल है, और ये गिने चुने मॉल्स हैं जो कि मेन रोड के ऊपर है। फ्रेंड्स, ये तो था मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज चाहिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे फेसबुक मैसेंजर या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये तीनों तरीके से आप मेरे साथ टच में आ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उन आईडीज़ पे रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट्स पे रिप्लाई दूंगा। लेकिन अगर डिस्कशन लंबा हो जाए तो हमें वो प्राइवेटली ही करना चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर या फिर ईमेल पे। तो आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पिछले 7 महीने से डेली वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, और 200 से भी ज़्यादा वीडियोस अब पोस्ट हो चुके हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, नोएडा, दिल्ली एनसीआर के एक नए जगह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे कल। टेक केयर।